जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस बंधन में। आज हम करने जा रहे हैं एक सैम्पल पर जो कि मैथ्स का है और इसको हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हमें करके दिखाना है ताकि उसके मार्क्स हमें अच्छे से मिल सके। पूरे मार्क्स हम लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हर स्टेप को आपको यहाँ कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ कैसे आया, क्यों आया है। थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऐसे पेपर को करने के लिए। तो उम्मीद है कि उतना आपको बेसिक नॉलेज होगा ही। और लास्ट टाइम चल रहा है आपका 1 महीना रह रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पर ही बनाने की कोशिश करनी है। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे सैम्पल पर यहाँ पे मिलने वाले हैं इस तरीके से। और ये जो वीडियो आएगी इसमें हर सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो आएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सेक्शन का मतलब किसी पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, ए, बी एंड सी। तो ये जो वीडियो है ओनली पार्ट 1 है, जो कि सिर्फ सेक्शन ए इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही मतलब एक पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए 3 वीडियोस मिल जाएंगे। और ऐसे ही आपको बहुत सारे हम सैम्पल पर बनाने की कोशिश कराएंगे इसमें, विद कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको इस टेलीग्राम आईडी पर अपने बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एसएसटी के, हिंदी के, साइंस के, ठीक है, मैथ्स के। तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझसे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक आपको पूरे का सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स माइनस 2√5 + 10 = 0 आर इक्वल। मतलब कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसके जो रूट्स होते हैं इक्वल दे रखे हैं, तब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए बेसिक जो होने वाला है, हमको ये लिखना है कि एज वी नो डैट फॉर इक्वल रूट्स के लिए हम क्या जानते हैं, इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं कि डी की जो वैल्यू होती है 0 होती है। डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट जो कि वैल्यू इसका नाम क्या है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b और a और c कहाँ से आएगा, ठीक है, वो देख लीजिए एक बार। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हो के x माइनस 2√5 + 10 = 0 हमें गिवन है ना। तो इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो kx² - 2√5 kx + 10 = 0। तो हमको यहाँ से ना 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कौन कौन सी है, देखिए यहाँ से हमें a की वैल्यू तो k मिल जाने वाली है, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2√5k एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी, यही वैल्यूज़ हमें यहाँ पुट करनी होंगी। तो b की वैल्यू हो जाएगी -2√5k² -4 × a एंड c हो गया 10 = 0। सॉल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 5k² -40k = 0 और 20k² -40k = 0। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करने का तरीका ऐसा नहीं होगा कि हम 40k को अपोजिट साइड भेज दें उसको, फिर हम k से k को सॉल्व कर दें, काट दें उसको, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें इसमें से कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब हो गया कि हमें 20k में इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा k-2 रह जाएगा = 0। अब जो 2 वैल्यूज़ आई अपने पास कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 20k, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, एंड सेकंड जो वैल्यू है k-2, इसको भी हम 0 के बराबर ही रख देंगे। k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0, एक तो वैल्यू आ चुकी है k की वैल्यू 0 एंड दूसरी जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है हमारे पास k = 2। तो ये अपने पास इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो और पार्ट है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया फॉर द व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी इस इक्वेशन के अंदर, हैज़ नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स के लिए हम पता होना चाहिए कि जो डी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होनी चाहिए, डी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, हमें ये चीज़ पता रहना चाहिए। तो इस इक्वेशन के अगर इस इक्वेशन से हम बात करें तो हम लिख देंगे कि a = मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है 30a, ठीक है,
b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, एंड c इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 1। अब d की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि d की वैल्यू अपने पास 0 बड़ा होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। वैल्यू को पुट करते हैं, d का वैल्यू रहेगा b स्क्वायर -4ac, ये आ गया, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर -4 30a सॉरी इंटू 1 इज इक्वल सॉरी लेस देन टू 0 आ गया, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर हो गया अपने पास 36 माइनस ये हो गया 120a लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हुए हम लोग ले आएंगे इधर की तरफ, तो ये अपने पास बन जाएगा 36 लेस देन 120a, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए यहाँ पे अब वैल्यू है ना डिवाइड में जाने वाली, तो हम ये जो साइन होता है जब भी डिवाइड में वैल्यू जाने वाली होती हैं, तो जो साइन होते हैं जो लेस देन इक्वल टू, ये साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये साइन अब ग्रेटर देन की तरफ हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 36/120 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की टर्म में ये जाएगा 12, अच्छा 12 से ही काट देते, नहीं तो उसको 12 की टर्म में 3 पर, 12 की टर्म में 10 पे आ जाएगा, तो a ग्रेटर देन 3/10। मतलब कि ये हुआ कि अगर हम लोग a की वैल्यू को 3/10 या फिर कैसे 0.3 से जब भी हम बड़ा रखने की कोशिश करेंगे, तब हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका जो रूट्स आने वाले हैं हमारे पास नो रियल रूट्स हमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो नो रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या था, ये चीज़ था हमारे पास कि d जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझा दिए दोनों ही। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 11 एंड 266। ये क्वेश्चन एपी का बन चुका है। तो देखिए हमें सबसे पहले एपी, अब इससे पूछा गया कि 11 से लेकर के 11 से लेकर के ये 11 है, 11 से लेकर के 266 तक ऐसे कितने नंबर है जो कि 4 की टेबल में या 4 का मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि हम बात करें इसके बीच में कहीं ना कहीं एक 12 आने वाला है, 16 आने वाला है, तो इस तरीके से हमें बताने हैं कि कितने नंबर से टोटल बनेंगे। तो बहुत आसान है, सबसे पहला वैल्यू निकाल लीजिए, a कितना आ जाएगा 12 आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो कि a1 कह सकता हूँ मैं। उसी तरह a2 की बात करूँ तो 16 आ रहा है अपने पास। d निकाल लेता हूँ, d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a2 माइनस a1 होता है, जो कि वैल्यू बन जाएगा 16 माइनस 12, तो हो जाएगा 4, ये d का वैल्यू हो गया। एंड an की जो वैल्यू बता सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं 264 कह सकते हैं। कैसे आया, तो हम लोग क्या लास्ट में वैल्यूज़ को देख सकते हैं, डिवाइड करके उड़ा के वो बता सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ऐसे आ सकती हैं। हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, वही हम लास्ट वैल्यू को उठा के रख सकते हैं। एक तरीका एक उसका और है, वो तरीका मैं समझा देता हूँ आपको, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है, और जल्दी से निकलने की कोशिश, उससे जल्दी निकल जाए तो क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू हमें दे रखी है 266 जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसको डिवाइड करा देंगे 4 से, करने को बोला गया 4 से करा दीजिए, तो 6 पे चला जाएगा, कितने हो जाएगा 24, फिर 2 6 26 रह जाएगा, सॉरी 24 रह जाएगा, 2 रह गया, जो रिमाइंडर जो 2 रह रहा है ना, अब इसको क्या करना है, हम डायरेक्ट इससे डिवाइड माइनस करा देंगे, तो 266 में से 2 माइनस करा देंगे तो 264, तो यही जो नंबर है यही हमारा an बन जाएगा, मतलब कि लास्ट टर्म। मतलब इसका ये हुआ कि मेरी AP जो है वो 12 से स्टार्ट होने वाली है, और लास्ट जो नंबर मेरे पास 4 डिविजन से होगा वो होगा 264। तो बस सभी वैल्यू आ चुकी है, नंबर हमें मल्टीपल्स निकालने के इतने, मतलब हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, क्वेश्चन खत्म। तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो ये हो जाएगा 264 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1 इंटू में 4, तो 264 माइनस 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ये आ चुका अपने पास 252 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो n-1 की जो वैल्यू आने वाली है वो 252/4 आ गई, तो ये जाएगा अपने पास 6 एंड 3 63 हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 63, n इज इक्वल टू 63 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 64। मतलब कि इनके बीच में ऐसे 64 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 की मल्टीपल में आते होंगे, 11 से लेकर 266 के बीच में,
ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि देखिए जैसे कि अभी एक्चुअली थ्योरम है, एक एनसीईआरटी का थ्योरम है, थ्योरम नंबर अपने पास 10.1 है, थ्योरम एनसीईआरटी का ही देख सकते हैं आप उसके अंदर। तो हमें बताना है कि जैसे ना ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया, सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से जब भी लाइन ड्रॉ की जाती है टुवर्ड्स द किसके टेंजेंट की तरफ, तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, हमें ये बताना है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखिए करना कैसे है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, एक डायग्राम लेंगे इस तरीके से हम, अच्छा, और ये डायग्राम हमेशा कभी ड्रॉ पेन से, हाथों से नहीं, हमें कंपास से ही बनाना है, अच्छा सा फिगर बनाने की कोशिश करनी है, हमेशा स्केल का यूज़ करना है, कंपास का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये अपने पास हमने बना लिया टेंजेंट, ये हो गया सेंटर इसका O, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देते हैं इस तरीके से, ये हमने ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम हम दे देते हैं P दे देते हैं, और इस टेंजेंट का नाम हम दे देते हैं A, ये हो गया B। और हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के तौर पर हम लिख सकते हैं कि O से हम एक लाइन डालेंगे जो कि AB पर मीट करने वाला है, और AB पे जो मीट करेगा वो Q पॉइंट पर मीट करने वाला है, एंड और सर्कल पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हम लेने वाले हैं R, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसका कि V टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB, कि AB पर एक टेंजेंट पर हमने Q पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और उसको हमने ज्वाइन और एंड ज्वाइन Q टू O, ठीक है, Q को हमने O से ज्वाइन करा दिया, एंड R इज द पॉइंट ऑन द that intersect the circle, ठीक है। तो ये अपने पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गया, ये कंस्ट्रक्शन लिख करके हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए हमें प्रूफ में क्या करना है, इसके प्रूफ में करने के लिए हमें थोड़ा सा ये लगाना है दिमाग कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि OP जो होगा वो अपने पास OR के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों ही चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों सर्कल्स के रेडियाई बन चुके हैं। और हम ये जानते हैं कि फिगर को देखकर हम बता सकते हैं कि OQ जो होगा, OQ जो होगा वो OR प्लस RQ के बराबर होने वाला है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, आगे हम फिगर को देख के दोबारा बता सकते हैं कि OQ जो होगा वो बड़ा होगा किसके, OR के, एंड तो OQ जो होगा वो बड़ा होने वाला किसके, OP से भी। तो OQ जो होगा वो OR से भी बड़ा होगा और OP से भी बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। तो हम लोग फिर लास्ट में ये इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि OP जो होने वाला है, OP इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, ठीक है, एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग O एट any other point AB, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, और फिर लास्ट में हम कह सकते हैं कि दस OP परपेंडिकुलर अपने पास AB के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि हमने यहाँ पे समझाना, हम लोग यहाँ पे लिखा क्या हमने कि OP जो होगा, OP शॉर्टर है, OP सबसे छोटा है किससे, सभी से, OQ से भी छोटा है ना। तो सबसे छोटा है, सभी लाइन सेगमेंट से सबसे छोटा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा AB पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो पूछा गया था वो हमारा प्रूव्ड बन जाएगा।
ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था हमें, लेकिन ऊपर हमें गिवन पार्ट, टू प्रूफ पार्ट ये हमें लिखना पड़ेगा। इसको मैंने नहीं दिखाने की कोशिश किया, तो सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। और सब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है। तो बोला गया है मेटालिक स्पेयर है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 अपने पास स्पेयर है। तो एक स्पेयर ये हो गया जिसका रेडियस 6 का है, एक स्पेयर ये हो गया जिसका रेडियस 8 का है, एंड एक स्पेयर ये हो गया जिसका रेडियस 10 का है। तीनों को ही मिला के मेल्ट कर दिया गया है, और मिलाने तीनों को मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है टू फॉर्म अ सॉलिड स्पेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। और जो नया जो स्पेयर बन रहा है उसका हमें रेडियस बताना है, उसका हमें क्या बताना है, रेडियस। जस्ट इतना सा हमें काम है। तो बहुत आसान सा। एक तो बेसिक कंसेप्ट इसमें ये लगने वाला है कि जब भी कोई मेटल मेल्ट होता है या फिर पिघला करके, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब डाला जाता है तो उनके वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो वॉल्यूम आने वाला है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ये तीनों वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ही हैं, तीनों छोटे छोटे, है ना। तो हम लगा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पेयर, इज इक्वल टू होने वाला किसके, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। ये चीज़ हमें करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सब जानते हैं ना। तो 4/3 अगर पहले के लगाऊंगा पाई 6 क्यूब बन जाएगा, फिर दूसरे के लिए 4/3 पाई 8 क्यूब बन जाएगा, फिर 4/3 पाई 10 क्यूब बन जाएगा। मैंने तीनों के लिए अलग अलग मैंने लगा दिया, प्लस कर दिया, इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास क्या आना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका हम लोग रेडियस मान लेंगे कि वो आर का है। अब मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में लंबी नहीं करनी, जल्दी से करना है, पेपर भी जल्दी होगा और पास भी सही में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा। क्या करना है, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो मैं ले सकता हूँ 4/3 पाई, मैं कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेते ही 6 क्यूब, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो गया। 4/3 पाई दोनों यहाँ से कट। 6 का क्यूब बच गया अपने पास 216, 8 का क्यूब हो गया अपने पास 512, एंड ये हो गया अपने पास 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। तीनों को प्लस कर देंगे तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1728, और ये 1728 अब किसका क्यूब होता है, तो इसका निकालने का तरीका ये होता है, इसको हम कर देंगे एलसीएम। ठीक है, तो आपको अगर आता ही होगा, एलसीएम तो आता ही होगा। एलसीएम करने के बाद जितने भी इसके पेयर बनेंगे, 3-3 का हम पेयर बनाएंगे, हर एक नंबर का 3-3 का पेयर बना के, और फिर हम देखेंगे तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 के बराबर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। मतलब कह सकता हूँ कि जो बड़ा जो स्पेयर बनेगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये वाला। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5th। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें इस टेबल को मोर देन में बदल के दिखाना है। मोर देन में बहुत आसान सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोर देन में बदलना है। ठीक है, तो देख लीजिए डेली इनकम क्या क्या है। 100 से 120 है, जिसमें नंबर स्टूडेंट्स 12 हैं। 120 में 40 हैं, 120 से 40 से 14 बच्चे मतलब, और 140 से 168 बच्चे हैं, 160 to 186 बच्चे हैं, 180 से 210 बच्चे हैं। ठीक है, मोर देन में बदलना है, तो बहुत आसान सा है। मोर देन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे डेली इनकम ठीक, डेली इनकम क्या हो जाएगा, इन रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ तो लिखेंगे। दूसरी तरफ अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमने टेबल बना लिया। अब देखिए करना कैसे है। यहाँ बोला है 100 से 20 तक के 12 बच्चे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं मोर देन 100 की बात करूँ, मोर देन 100, तो 100 से ज़्यादा कितने बच्चे आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे कितने आ रहे हैं, तो खुद सोच के देखिए।
तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा तो सारे ही हैं, 120 वाला भी, 140 वाला, 160 वाला है ना, सभी के सभी हैं। तो मतलब ये टोटल कितने हुए, तो 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6, तो 12 हो गया, 14 26 और 8 हो गया अपने पास 34 40 एंड ये हो गया 50 अपने पास टोटल। मतलब कि मोर देन 100 अपने पास कितने आ गए, 50 बच्चे आ गए। ठीक है, तो सारे के सारे वो मोर देन में अपने जो खुद से हम सोच सकते हैं वही चीज़ हमें करना है। आगे देखिए मोर देन अब लेंगे हम लोग 120 के लिए, तो मोर देन 120। अब 120 से बड़े कौन है, तो हम इसके लेंगे 40 लेंगे, 8 लेंगे, 6 लेंगे, फिर 10 लेंगे। तो कर दीजिए प्लस के, तो ये हो गया 22 28 38। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको ले लिए 38। तो मोर देन अपने पास 120 के तौर पे 38 में कह सकता हूँ। अगला लीजिए 140 हमें लेना है अब इस बार, तो मोर देन 140। मोर देन 140 में कितने आ जाएंगे, 140 से बड़े चाहिए, मतलब कि 8 ये आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा 8 एंड 14 14 एंड 10 24 हो जाएगा। अगला है अपने पास मोर देन 160। तो 160 में अपने पास 6 प्लस 10 16 हो जाएगा। एंड लास्ट है अपने पास मोर देन 180। तो मोर देन 180 में तो वही 10 ही आ जाएंगे जो कि लास्ट है अपने पास। तो ये अपने पास मोर देन का टेबल हमारे पास बन के आ चुका है। बस इतना सा काम करना है, हमारे पास 2 मार्क्स फिक्स्ड हो चुके हैं। थोड़ा सा डायग्राम हम मतलब स्केल से हम पूरा लाइनअप करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम इसको हम लोग ऐसे पूरा क्लोज कर देंगे, फिर इसको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, इसको बढ़िया तरीके से दिखा देंगे, खूबसूरत सा बना के दिखाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा स्केल का यूज़ हमें करके अच्छा से हम कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पूरा बन के आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास है अब 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, गिवन बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन डेली इनकम ऑफ 100 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। तो ये टोटल 100 वर्कर्स हैं, तो 100 वर्कर की बात कर रही है। तो 100 वर्कर में बोला गया डेली इनकम 200 से 312 वर्कर का है, 300 से 418 वर्कर का है, 400 से 500 सैलरी, 35 वर्कर का है, 500 से 620 वर्कर का है, 600 से 815 वर्कर का है। हमें क्या करना है, कन्वर्ट दिस टेबल टू ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मोर देन टाइप। हमें इस टेबल को मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने को बोला गया है। वही क्वेश्चन में दोबारा आ गया, तो ले लेते हैं इसको भी हम लोग दोबारा से। तो हमारे पास इधर की तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास डेली इनकम रुपीज़ में, है ना। एंड दूसरी तरफ अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जैसे हमने अभी किया वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे मोर देन 200। तो मोर देन 200 कितने बंदे, कितने वर्कर हैं जिनकी सैलरी मोर देन 200। तो मोर देन 200 तो सबकी सैलरी ज़्यादा है ना, 200 से सबकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो सबको प्लस कर देंगे तो अपने पास देखिए 12 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 हमें करना होगा। इन सभी की वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है, किसको, 12 को, 18 को, 35 को, 20 को एंड 15 सभी को हमें प्लस करना है। तो अगर हम प्लस करें तो 30 65 85 100 बन रहा है टोटल। तो अपने पास 100, ये हमारे पास मोर देन 200 के सैलरी वाले 200 मतलब 100 वर्कर आ गए। अगला हम लेने वाले हैं किसके लिए, मोर देन हम लेने वाले हैं अब 300 के लिए। 300 से क्या करेंगे अब, इस बार आएगा 18 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15। तो इसमें देख लीजिए 12 तो नहीं आ रहा, 12 तो नहीं आएगा, है ना, 12 तो नहीं आएगा। अब 12 नहीं आएगा तो 100 में से हम 12 हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 88 अपने पास आ जाएगा। तो मोर देन 300 का हो गया। अगला पार्ट अपने पास मोर देन 400। तो मोर देन 400 में क्या आने वाला, अब मोर देन 400 में अपने ये 3 पार्ट, 25 वाला, 20 एंड 15। तो अपने पास ये बन जाएगा कितना, 50 60 70 अपने पास ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, 70 है। बस यही सिंपल क्वेश्चन अपने पास। अगला क्वेश्चन अपना अगला पॉइंट बन जाएगा मोर देन 500। तो इस बार अपने पास 500 से ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें 20 एंड 35 चाहिए ओनली, तो ये आ जाएगा 35। एंड लास्ट जो अपने पास पॉइंट है मोर देन 600 के लिए, तो वो अपने पास ओनली बन जाएगा 15 के लिए। ठीक है, तो ये आ चुका अपने पास। अगर हम बात करें मोर देन 700 के लिए,
तो उसको भी ले लेते हैं एक बार के लिए। तो मोर देन 700 देखिए एक भी वर्कर प्रेजेंट ही नहीं है, मोर देन 700 किसी की सैलरी नहीं है जिसकी सैलरी मोर देन 700, तो एक नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो किसी किसी में पूछ लिया जाता है मोर देन 700, लेकिन अगर हम इतना भी करके दिखा 600 तक भी करके दिखा देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी का जो और पार्ट है उसमें हमें पूछा गया मीन। अब देखिए मीन हमारे पास इस बार दो सिलेबस में हमारे 2 तरह के मीन हमसे पूछे गए। टोटल वैसे 3 है, लेकिन हम इस बार सिलेबस में हमें 2 ही हैं। तो आप हमको इसमें नाम नहीं दे रखा है किस मेथड से आप करके बताइए, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। तो हमें नाम नहीं बता रखा, तो हम किसी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो जो आसान आपको लगता हो उससे हम कर सकते हैं। तो मैं करूँगा डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए अपने पास CI क्या क्या आ रहा है, क्लास इंटरवल मीन्स एक आ रहा है 3 5 5 7 7 to 9 9 to 11 एंड लास्ट वन इज़ 11 to 13। ये हो गया क्लास इंटरवल। उसी तरह फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है 5 10 10 7 एंड लास्ट वन इज़ 8। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन हम दिखाते हैं x बार से। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक है, i के वैल्यू 0 से n, i के वैल्यू 0 से n। इस तरह ये हमारा मीन का टोटल फॉर्मूला हमें हर जगह लिख के लिखना है। ठीक है, तो हमें मतलब कि x निकालना होगा। x कहलाता है क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या चीज़ होते हैं उसको ज़रा समझ लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये सभी के सभी कहलाने वाली लोअर लिमिट, ये सभी के सभी कहलाएंगी लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसमें देखूँ तो 3 आ रहा है, और जो 5 वाला है अगला जो वैल्यू एक बार हटा के दिखाता हूँ इसको मैं। ये जो वैल्यू है 5 7 ये 9 यहाँ पे 11 13 ये सारी की सारी अपर लिमिट वाली वैल्यूज़ है। तो अपने क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है, करके दिखाना पड़ेगा हमें पेपर में हर बार का स्टेप। तो अपने पास 3 + 5 मैं कर दूँगा, अभी तो ऐसे ही कर लेता हूँ मैं। तो 3 + 5 8 8 अपॉन 2 4 आ रहा है। ठीक है, अगली जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 6, अगला आ जाएगा अपने पास 8 10 एंड ये 12। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल विदाउट कैलकुलेशन मैंने कर दिया। पेपर में तो हमें करके दिखाना है एक्चुअली में, लेकिन अगर मुझे चेक भी करें तो देखिए जो x जो वैल्यू आ जाती है हमेशा इनके बीच में वैल्यू आएगी। 3 और 5 के बीच में 4 आ गया, 5 और 7 के बीच में 6 आ गया। तो ये वैल्यूज़ हमेशा से उनके बीच में ही पाई जाएगी, हमेशा मिडिल वाली वैल्यू ही होती है जो कि x की वैल्यू हमारे पास कहलाएगी। तो ये हो गया अपने पास x का वैल्यू, क्लास मार्क का वैल्यू। अगला अपने पास FI XI को निकालना। तो हमको इस बार 3f को और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना और आगे लिख देना है। तो 5 4 जा हो गया 20, ये हो गया 6 10 जा 60, अगला है 10 8 जा 80, 7 10 जा 70 एंड 12 8 जा हो गया अपने पास 80 96, 12 8 जा हो गया अपने पास 96। टोटल कर देते हैं तो अपने पास हो जाएगा 100 160 160 96, ये 320 326 ये बन गया टोटल। और f का अगर प्लस करूँगा तो अपने पास ये बन रहा है 10 10 20 20 25 25 32 32 और 40, ये आ रहा है 40 टोटल। ठीक है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू आ गई अपने पास 326 एंड उसकी वैल्यू आ गई 40। सॉल्व कर देते हैं। 2 की टेल में 20 पर, 2 की टेल में 1 6 3, फिर 2 की टेल में 10 पर, फिर 2 की टेल में जाने वाला है कितने पर 81.5 एंड जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 81.5 अपॉन 10 ये बन जाएगा 8.15, इसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सेक्शन ए के हमने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट आपको इसी चैनल पर कुछ ही दिनों में जल्दी कोशिश करूँगा फटाफट आपको मैं दे सकूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको उसका वीडियो का आपको
नोटिफिकेशन आता रहे। जैसा मैंने बताया कि टेलीग्राम से आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर मैं नोट्स देता रहता हूँ, नोट्स डालता रहता हूँ, तो ये सब आपको नोट्स फ्री में भी मिल सकते हैं, PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सब कुछ मटेरियल यहाँ पे पढ़ने के लिए वर्कशीट आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। इंस्टाग्राम पर मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट्स डालता रहता हूँ, तो आप उसको वहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।